निकिता, समीक्षा, रिप्लाई करो बेटा। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब रेडिएट करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। सारी बेटा चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी आप देखोगे कि किसी, यहां तक कि किसी मेटल की या किसी नॉन मेटल, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है, सुनो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं ना कि कौन किसके साथ रिएक्शन करता है, तो बेटा उसमें भी किसी और का हाथ नहीं होता, इसी इलेक्ट्रॉन्स का हाथ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड होता है, कब एनर्जी को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और कब रेडिएट करता है, एमिट करता है। तो नोट्स के अंदर बेटा लिखा हुआ है साफ साफ, देख सकते हैं, एनर्जी इज रेडिएटेड, सॉरी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। है ना बेटा, पहला वाला केस यहां पर लिख दिया है, ये वाला एब्जॉर्प्शन का पहले लिखा हुआ है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो इसमें दो एरो दिख रहे हैं बेटा, एक तो रेडिएशन का है, ठीक है, ये तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है एरो देना, और मूवमेंट दिखाओगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं? ये देखो, ये स्ट्रेट एरो को बेटा डायरेक्शन दिखाएगा, और ये वाला एरो जो है ये क्या दिखा रहा है आपको कि रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। ठीक है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन वाला हो गया, इधर वाला डायग्राम। और दूसरा वाला डायग्राम बेटा क्या है, उसमें रेडिएशन निकल रहे हैं, मतलब उसमें से एच न्यू रेडिएशन इलेक्ट्रॉन में से बाहर होंगे। ठीक है, और डायरेक्शन कहां से आएगी बेटा, बाहर से अंदर, एरो की डायरेक्शन देखना, अंदर से बाहर की तरफ होगी और बाहर से अंदर की तरफ होगी, दोनों डायग्राम में अपोजिट होगी। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। अब बेटा बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम यहां तक आ गए हैं, हमें पढ़ना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या बेटा उन्होंने अच्छा काम किया, क्या क्या चीजें हमें पता चली। तो बताओ, शुरू करो बेटा, सबसे पहले निकिता, क्या क्या उन्होंने बताया आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल से? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो कि रदरफोर्ड मॉडल में बेटा क्या हुआ था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, है ना, जबकि बोर ने बेटा अच्छे से बताया कि हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की इतनी इतनी एनर्जी होती है बेटा, और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कब एक्साइटेड होते हैं, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और कब रेडिएट करते हैं, है ना, काफी कुछ चीजें बता दी उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी बताई, एटम की स्टेबिलिटी बताई बेटा, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट बेटा देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा बेटा उन्होंने बहुत बड़ा जो काम किया वो था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो किसी स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी लाइंस आ रही थी, है ना, मैंने बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकलने शुरू हो गए थे उस टाइम पर, स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू हो गई थी, तो अलग अलग एलिमेंट्स के बेटा क्या आ रहे थे, स्पेक्ट्रम बन रहे थे। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करना भी तो, मतलब एक्सप्लेन करना भी तो जरूरी है। जैसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हाइड्रोजन के अंदर अगर मान लो अलग अलग लाइंस आ रही है, अभी पढ़ेंगे बहुत सारी लाइंस होती हैं, उन लाइंस को नाम भी दिया गया है, तो उन लाइंस को बेटा क्या किया, उनको एक्सप्लेन भी किया इन्होंने। बोर ने अपने मॉडल में हाइड्रोजन के एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके स्पेक्ट्रम की लाइनों को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है उनका, सेकंड अचीवमेंट, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। दिशा, ठीक है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आ रहा है समझ में? अरे बोलो। यस। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है नोट्स में, नोट्स कर लिया ना आपने? थर्ड पॉइंट बेटा देखो क्या लिखा है, बोलो। हेल्प टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी बताते हैं वो। एनर्जी क्या बताते हैं, किसी भी एटम के किसी भी शेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, ये बताया बेटा उन्होंने। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हेल्प टू कैलकुलेट द एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं बताया बेटा, हाइड्रोजन के जैसे एटम्स की भी एनर्जी उन्होंने बताई। ठीक है, लिखित आया सब में बेटा, हाइड्रोजन की भी बताई एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, और अगर कोई और एलिमेंट है तो उसका भी बताया। तो एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने अच्छे से, पूरी तरीके से। थर्ड पॉइंट बन गया बेटा ये। समझ रहे हैं सभी बच्चे? बोलो, आया समझ में? निकिता आया बेटा समझ में? यस सर। हाँ, इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, हेल्प्स टू डिड्यूस रिडबक्स फॉर्मूला। ये रिडबक्स फॉर्मूला देखो एक नया फॉर्मूला है। एक्चुअल में क्या था बेटा, ये मैंने आपको अलग से भी बताना था, लेकिन रिडबक्स फॉर्मूला एक फॉर्मूला अभी बताऊंगा क्या है, नोट्स में दिया हुआ है मैंने। जो इन्होंने वैल्यू निकाली थी बेटा किसी भी शेल की, उनको एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, रिडबक कांस्टेंट उसको इंक्लूड कर दिया। देखो एक्चुअल में रिडबक कांस्टेंट है क्या, नोट्स के अंदर अभी फोटो इसकी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। नोट्स के अंदर बेटा देखिए सभी बच्चे, RH लिखा हुआ है कुछ, RH की वैल्यू यस दिख रही है सबको? RH की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, दीपक बताओ एक बार। RH की वैल्यू कितनी है? जो हमने एनर्जी निकाली थी ना इस फॉर्मूले में, देखो उसमें अगर आप n स्क्वायर को छोड़ दो बेटा, n स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सारा रिडबक लिखा हुआ है उसमें, देखना जरा, बताओ जरा। यस सर, है ना? ठीक है बेटा, तो यही आपका क्या कहलाता है, रिडबक कांस्टेंट। और अभी बताता हूँ रिडबक फॉर्मूला क्या होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा। ये एनर्जी वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया है या नहीं, एक बार मुझे बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके कंसेप्ट जरूरी है इसका। बोलो आया सबको समझ में? एनर्जी वाला समझ में आ गया कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब रेडिएट करेगा। अब बेटा रिडबक्स फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखो इस इक्वेशन को एक बार आप देखो, ये जो आपको लिखी हुई है ये फॉर्मूला जिसको बोलते हैं बोर्स फॉर्मूला। एक्चुअली बेटा ये बोर्स फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट है रिडबक्स वो क्या है, दोबारा लिख देता हूँ। एनर्जी बेटा कैसे लिखते हैं, En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन बेटा क्या था नीचे, n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस n स्क्वायर को रहने दो, बाकी सारी चीजें रखना, 2 पाई स्क्वायर me4 इनटू h स्क्वायर और 1 अपॉन n स्क्वायर को अलग कर दो। इस सब को बेटा क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज रिडबक्स कांस्टेंट। ये बेटा दिख रहा है सबको? बोलो, वेयर RH इज इक्वल टू, RH का मतलब क्या हो गया, रिडबक कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसका नाम कांस्टेंट बना दिया इसको हमने। इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर है बताओ, RH की 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, जितना अपना ये फॉर्मूले में सॉल्व करके आता है, दैट इज देखना 21.8 into 10 की पावर -19। बेटा यही वैल्यू हो गई इसकी जूल पर एटम। समझ रहे हैं सभी बच्चे? अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो रिडबक्स कांस्टेंट बेटा किसको बोलेंगे, इस n स्क्वायर को छोड़ दो, यहां पर इस n स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारा, ये सब क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा बेटा 2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन h स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पूरे को रिडबक कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अरे बोलो, ठीक है, समझ में आया बेटा समीक्षा? तो इक्वेशन अपनी कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस RH अपॉन n स्क्वायर, मतलब माइनस RH अपॉन n स्क्वायर या RH इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वही एनर्जी है।
ये फॉर्मूला, यहाँ पर हमने RH को बेटा मान लिया इतना और उसकी वैल्यू कितनी आती थी, अरे जो फॉर्मूला था हमारा 21.8 है ना। एक्चुअल में क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, हेल्प्स टू रिड्यूस रिडवर्स फॉर्मूला। तो हाँ, रिडबर्ग एक अलग साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या किया था सुनो, उन्होंने ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग से दी थी। देखो कांस्टेंट की वैल्यू इतनी अलग से दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये चीज यहां से आई है। एक्चुअल में इसको बेटा बोर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली निकाला। इसको क्या किया बेटा, फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में और प्रॉपर तरीके से पूरा डिड्यूस करके बताया कि किस तरीके से रिडवर्स फॉर्मूला रिड्यूस हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है, मतलब इस RH की वैल्यू इतनी कैसे आई, ये बोर ने बताया अपने मॉडल में। समझ गए सभी बच्चे? तो हम बोलेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने रिडबर्ग्स कांस्टेंट को बेटा डिड्यूस किया। ठीक है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो था, रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी यही है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी इसी को बोलेंगे, बोर्स फॉर्मूला भी इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में दोनों के बीच में रिलेशन सेट कर दिया। ठीक है, और रिडबर्ग कांस्टेंट को एक कांस्टेंट को नाम दे दिया एक, दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जनरली बेटा क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का नाम हम देते हैं उस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के लिए। बोलो ऐसा होता ही होता है। जैसे अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी तो E इज इक्वल टू h न्यू, तो h बेटा हमने क्यों बोला, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, है ना। किसी भी कांस्टेंट का कुछ नाम देना पड़ता है आपको। बोलो सभी बच्चे। तो यहां पर बेटा बोर ने क्या किया, बोर ने जो वैल्यू निकाली, तो इस कांस्टेंट, ये जो सॉल्व किया, उस कांस्टेंट का नाम बेटा किसके नाम पर रख दिया, रिडबर्ग के नाम पर रख दिया। ठीक है, और इसीलिए कई बार बेटा बोर्स एनर्जी फॉर्मूला को रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। समझ गए सभी बच्चे? समीक्षा आया समझ में? यस सर। आ गया, इतना मुश्किल कुछ है भी नहीं। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, इस रिडबर्ग्स फॉर्मूले से हमें मेन चीज हमें क्या निकालनी है। ये बेटा अभी जो एनर्जी हमने लिखी हुई है माइनस RH 1/n², इसका मतलब ये क्या है बेटा, किसी शेल की एनर्जी है ना, किसी n शेल की एनर्जी है। अब मान लो अगर आपको ये निकालना है कि दो शेल की एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस होगा। देखना, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा यहाँ पर इसकी फॉर्म देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक शेल में से दूसरे शेल में जा रहा है, तो ऐसे मान लो अगर इनिशियली वो कौन से शेल में था, उस शेल को हम बोल रहे हैं Ni। इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें है पहले, Ni, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और बेटा इलेक्ट्रॉन जहां से पहले जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसका ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ये बच्चे सभी बच्चे याद रखना, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, चाहे अंदर से बाहर जाए, चाहे कम एनर्जी शेल में जाए, चाहे बड़े में जाए, वो चीज नहीं। इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर था, उसको बेटा क्या बोलेंगे, उसका ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसका, बोलो। जैसे अपने बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, है ना, वैसे कौन सा स्टेट हो गया बेटा, वो उसका ग्राउंड स्टेट हो गया। जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर है, तो इसका मतलब बेटा उसको क्या लेंगे, Ni लिखते हैं इनिशियली, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन शेल, इसको लिख लो, Ni का मतलब है ग्राउंड शेल। ठीक है, और NF का बेटा मतलब क्या है, फाइनली किसके अंदर जा रहा है, NF का मतलब बेटा क्या है, फाइनल शेल, जिसके अंदर जा रहा है। जैसे अगर हायर एनर्जी हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो NF का मतलब वो हो जाएगा। ठीक है, जो भी शेल नंबर जा रहा हो 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू, समझ रहे हैं। तो अगर बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम दो शेल के लिए निकालना चाहें, डिफरेंस, अगर मैं एनर्जी निकालना चाहता हूं, डिफरेंस, दो शेल की एनर्जी के बीच में डिफरेंस निकालना चाहता हूं, दैट इज EF माइनस E इनिशियल, मतलब एनर्जी में कितना चेंज आया। तो बेटा दो शेल की एनर्जी को कैसे सेपरेट करूंगा, देखना, माइनस RH बेटा ऐसे लिख सकता हूं 1/NF
का स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं नहीं? सॉरी, पहले इनिशियल आएगा, एन इनिशियल माइनस पहले जितनी एनर्जी बेटा उसमें से क्या माइनस कर दो, फाइनल वाले शेल की एनर्जी को माइनस कर दो, क्योंकि रिडबर्ग्स कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, वो तो बेटा कॉमन आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर बेटा माइनस साइन भी हट जाएगा। देखो, अगर माइनस रखोगे तो क्या होगा, ऐसे देखो, सॉल्व करके दिखाया हुआ मैंने, nf माइनस n इनिशियल। जैसे अगर फाइनल की एनर्जी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये समझ में आया या पूरा समझाऊं? देखो, अगर दो शेल है बेटा, इनिशियल और फाइनल, दोनों की एनर्जी कैसे होगी, EF कितनी हो जाएगी बोलो, फाइनल वाले की कैसे लिखोगे, माइनस RH, बोलो बेटा, अपॉन में NF स्क्वायर, कितनी एनर्जी होगी, अरे बोलो, ठीक है बेटा, दीपक, NF एनर्जी ऑफ F फाइनल शेल माइनस RH अपॉन NF का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इनिशियल पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो कितने में लिख लेंगे, उसको कैसे लिख सकते हैं, बस n की जगह बेटा क्या किया मैंने, NF लिख दिया, यहाँ पर यहाँ लिख दिया NI। अब बेटा मुझे एनर्जी डिफरेंस चाहिए, जैसे कल हम निकाल रहे थे ना एनर्जी डिफरेंस, सुनो सभी बच्चे बेटा, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप निकाल रहे थे, तो एनर्जी गैप कैसे लेंगे, डेल्टा E इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, होता है नहीं होता है, बाद में जब शेल के अंदर गया उसमें से अंदर वाले की एनर्जी, मतलब कम वाले, कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, पहले जहां पर था फाइनली बेटा उसमें से इनिशियल को माइनस कर दो। कितना समझ में आया बेटा, बोलो निकिता, समझ में आया? ये फॉर्मूला था बेटा, सुनो, ये फॉर्मूला था, हाँ, कितनी है, EI इक्वल टू माइनस RH अपॉन NI स्क्वायर, है कि नहीं? बोलो, दीपक आया समझ में या नहीं? यस सर। हमें डिफरेंस निकालना है, बस हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंस करके एक कॉमन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है? तो हमने फाइनल वाले की ऐसे लिखी, माइनस RH अपॉन, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें से ये माइनस करना, दीपक क्या होगा देखो बताओ, माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, RH अपॉन NI स्क्वायर। बोलो, इतना समझ में आया सबको? सिंपल सा। अगला स्टेप क्या होगा देखना, अगला स्टेप देखते हैं क्या हो, एक स्टेप और है, यहां पर देखो बेटा, इसको मैं एक साथ लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख दूंगा, इसको तो ले आता हूं बेटा आगे, NI स्क्वायर, ये तो आगे, और ये माइनस का इसको पीछे कर दो, ये फॉर्मूला आया बेटा, बोलो सभी बच्चे, ये फॉर्मूला, ये एक्चुअल में बेटा क्या है आपका, ये है डेल्टा E, मतलब कि EF माइनस E इनिशियल, चेंज इन एनर्जी बोलते हो जिसको, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, डेल्टा E की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, माइनस हटा दिया अब हमने, माइनस तो है ही नहीं, RH का मतलब रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 21.8 10 की पावर -19 जूल पर एटम, है ना, इनटू ब्रैकेट में बेटा क्या दिख रहा है सबको, NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, आगे बेटा कौन सा शेल है, NI स्क्वायर, यानी कि इनिशियली, यानी शुरुआत में जो स्टेट पर है, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, न्यूमेरिकल में जो भी स्टेट दिया होगा, शुरुआत में कौन सा स्टेट दे रखा है, इनिशियली, ठीक है, वो NI हो गया। NF का मतलब क्या हो गया बेटा, फाइनल शेल, जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। समझे सभी बच्चे? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं। समझे? हाँ या ना में जवाब दें जल्दी से। यस सर। एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी चेंज, अरे बार बार कल भी हमने निकाला था ना सब्ट्रैक्ट करके, उस टाइम पर बेटा डायरेक्टली कर दिया था। अगर हमें एक फॉर्मूला दे रखा हो तो वो ये फॉर्मूला होगा, नोट्स के अंदर लिखवा रखा है मैंने,
इसको लिखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर बेटा, वेयर आर एच इज इक्वल टू, बोला ना रिडबक्स कांस्टेंट है 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर एटम, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। सबको आया बेटा समझ में? आ गया सबको? Yes, sir. हाँ अभी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। एक छोटी सी चीज और बोलना चाहता हूँ, अभी कंफ्यूज ना हुए हो कोई भी बच्चे, तो देखो बेटा अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा ई की वैल्यू निकाली है ना। अब याद करो कि एनर्जी क्या होती है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी बेटा क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है ना। Yes. तो अगर हमें अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेडिएशन की तो क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के अंदर जो डेल्टा ई अपनी आएगी बेटा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। तो न्यू निकाल सकते हो, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लो, एच से डिवाइड कर दो, है ना। फ्रीक्वेंसी बेटा कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसी रेडिएशन का अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, डेल्टा ई अभी निकाला आपने चेंज इन एनर्जी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। इसको कल एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला आ रहा है, न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 ब्रैकेट में 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। समझ रहे सभी बच्चे, नोट्स दिख रहे हैं सबको, नोट्स के अंदर से ही Yes, पढ़ा रहा sir. हूँ, नोट्स के अंदर ध्यान दें। दिशा आ गया बेटा समझ में, जो भी बोला Yes, समझ में sir. आया? हाँ फ्रीक्वेंसी समझ में आई ना, कुछ बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो बेटा यही आपको जो है 3 फॉर्मूले जो ब्रैकेट में मैंने बॉक्सेस में दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक तो एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है बेटा डेल्टा ई का फॉर्मूला, एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया न्यू का, और एक उसके नीचे दिया हुआ है वेव नंबर। कल इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोग बेटा अपने आप से भी पढ़ें। सुमित आया बेटा समझ में, आ गया समझ में? निकिता, समीक्षा आ गया बेटा समझ में? रिप्लाई कर दो जल्दी से, बस क्लास से टाइम हो। हाँ दीप्ति आया बेटा, न्यू स्टूडेंट है। Yes, sir. दीप्ति समझ में आया कुछ आज? पहली क्लास है आपकी? हाँ बेटा पहली क्लास है। चलो कोई बात नहीं। दीपक आ गया बेटा समझ में? आर्यन? Yes, sir. सबको क्लियर है? तो बेटा देखो जितने भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से नोट सबमिट कर दो, ठीक है। जिन जिन के रह गए हैं कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रणाली देशमुख, आपके बेटा नोट्स नहीं आया आई थिंक। निकिता कर दिया आपने? समीक्षा Yes, sir, कर दिए। कर दिया? अच्छा निकिता ने कर दिए थे, आर्यन ने भी कर दिए आई थिंक, हाँ अक्षय ने कर दिए। तो ये बाकी बच्चे चिरायु सर आज बेटा, करेगा। हाँ गुड, बाकी बच्चे बेटा जल्दी से कर लें, अच्छे सर बच्चे। बोलो बेटा। सर आपने वो 2 PDF भेजी है ना, एक में लिखा है एक्स्ट्रा फॉर एमपी बोर्ड। हाँ वो क्या है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में बेटा सीबीएसई बोर्ड में से, सीबीएसई के में से डिलीट हो चुका है सिलेबस का पोर्शन, जो स्टार्टिंग का जो मैंने नहीं पढ़ाया ना, एक क्लास के अंदर पढ़ाया था, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो सब। तो लेकिन एमपी बोर्ड के अंदर बेटा वो हटा नहीं है अभी सिलेबस में से, तो इसलिए मैंने उसको अलग से कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे एमपी बोर्ड के हैं वो उसको लिख लेंगे, जो एमपी बोर्ड के नहीं है सीबीएसई के उनको नहीं लिखना है। समझ गए सभी बच्चे? यस ठीक है, अंडरस्टूड है। जो एमपी बोर्ड वाले हैं वही करेंगे, सीबीएसई वाले ना करें, उनको जरूरत नहीं है। सीबीएसई में से बेटा सिलेबस कम हुआ है, मैं हाँ ग्रुप में मैंने डाला भी हुआ था, आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं। ठीक है आर्यन बेटा समझ में आया? और नोट्स कौन कौन नहीं कर रहा है? चिरायु का, चिरायु चिरायु रिप्लाई करो बेटा, माइक ऑन करो जल्दी से, बस क्लास अटेंड करते हो ना, कोई होमवर्क करना ना कुछ और। चिरायु रेस्पॉन्ड करो जल्दी, माइक ऑन करो बेटा, क्लास से हटा हो जाएगा नहीं तो फिर अभी बोलता हूं, माइक ऑन करो जल्दी।
रिप्लाई रिप्लाई क्विकली, चिरायु कामले। ग्रुप से ही बाहर हो गया, चलो कोई बात नहीं। बाकी बेटा सबके नोट्स आ जाने चाहिए, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बेटा ग्रुप में भी, अच्छा ठीक है, बाकियों को नोट्स देंगे, चलो ग्रुप में फिर डाल दूंगा मैं एक बार, ठीक है। ये हृदयाक्षी और 2 बच्चे जो हैं बिल्कुल आज से बेटा पढ़ेंगे। आप लोग बेटा एक काम करना, वीडियोस बेटा पहले के लेक्चर के अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात? हृदयाक्षी और ये सेकंड जो न्यू स्टूडेंट है 2 बच्चे, दूसरे बच्चे का नाम क्या है? दीप्ति। यस, आप दोनों बेटा इस टीम्स ऐप के ऊपर जाओगे तो चैट्स के ऊपर जाके, सुनो, चैट के ऊपर जाके आपको रिप्लाईज में क्लिक करना, तो उसमें बेटा केमिस्ट्री के आपको पहले के वीडियो रिकॉर्डेड दिखेंगे। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों बच्चों को बोल रहा हूं। तो पीछे के बेटा वीडियोज एक बार देख लो तो थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। नोट्स दोबारा फिर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अभी आपके। ओके हृदयाक्षी, ठीक है, रिप्लाई तो कर दो। यस सर। समझ रहे मेरी बात? रिकॉर्डेड वीडियो बेटा होते हैं, पहले के आपको सारे वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? देखो चैट में जाओगे ना, चैट्स में, तो चैट में जाके आपको रिप्लाईज दिखेगा। रिप्लाईज में बेटा मेरे नाम से होगा, पीयूष सक्सेना के नाम से, उसमें आपको इस चैप्टर के पहले के बेटा सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ओके यस सर। यस। हाँ, तो 1 बाय 1 को पढ़ना शुरू करो और नोट्स भी ग्रुप में एक बार फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर।